जवाब क्यों नहीं आप देते कि आप ये एक झूठ काम है? कीजिए, अभी तक आप एक काम मीडिया ने कीजिए, 6 एक तारीख की तो आप बात ही मत स्टेटमेंट करिए। नहीं दी। हाँ 6 तारीख अच्छा को तो मेजर हमने नदीम बार आपके बार कुछ कह रहे हैं, चलिए हाँ, टॉपिक चलिए, से नदीम हटकर ही से- बात करनी है। नदीम से मेजर पूछिए। नदीम आपको 1 मिनट देता हूं, आप ये शहबाज शरीफ जो एक इशारे में खड़े हो गए, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? बाद में बोल लीजिएगा। देखिए ये बच्चे बैठे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, क्लासरूम के अंदर जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो टीचर उसको कहती है बेटा जरा खड़े हो जाओ, बताओ जरा सबको। ये है, दिस इज द ही इज द चाइल्ड, ही इज द स्टूडेंट, ही इज द वन। ठीक है, बेंच के ऊपर खड़ा करवा जिसने दें। टॉप किया है तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बेंच पे नहीं, तो ये वो सिचुएशन थी, वहां पे उठा के उन्होंने उनकी तारीफ की। दूसरी बात ये मैं अपने भाई बहनों से कहूंगा कि आप जंग की बातें ना करें, इतने प्यारे बच्चे बैठे, आप क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें। तो भाई हम तो क्रिकेट की बात कर रहे थे, मीर ने ही स्टार्ट किया है, मीर ने स्टार्ट किया है, हमने थोड़ी ना किया है। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मीर का जो दुखता हुई रग है वो है कि भाई क्या हुआ। अब आप एक बात बताओ मीर, आप मुझे बता दो, आपके शहबाज शरीफ ने पहले 4 बोले थे, फिर 5 बोले, फिर 6, आज आप पहले आदमी हो पाकिस्तान के जिसने 10 बोल दिए। नहीं कल आप 11 बोल दीजिए। हम तो 11 तक पहुंच गए सर, 11 तक पहुंच गए, 11 तक पहुंच गए। लेकिन आरजू ये कह रहे हैं कि क्लासरूम में कोई अच्छा बच्चा परफॉर्म करता है तो उससे खड़ा करा के शाबाशी दी जाती है। तो एक तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि अपने ही वजीर आजम की इन्होंने बेइज्जती कर दी कि क्लासरूम के हेडमास्टर ट्रंप हैं और शहबाज शरीफ जो है उसके एक स्टूडेंट है। पहली बात। दूसरी बात है कि आपको लगा कि वो तारीफ थी? नहीं, मुझे नहीं लगा कि वो तारीफ थी, लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को तो अगर ट्रम्प सिर्फ आंखों से भी इशारा कर देंगे तो भी वो खड़े हो जाएंगे। अगर वो बैठने को भी कहेंगे तब भी हमारे लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि जाहिर है इस वक्त हम जिस तरह से हमारी इकोनॉमी की जो हालत है, हम जिस तरह से बार बार चाह रहे हैं कि अमेरिका की और ट्रम्प की हमें वाहवाही मिल जाए, तो उसमें तो बिल्कुल खड़े रहेंगे। और हो सकता है मेजर साहब नहीं मान रहे, लेकिन क्या पता चेयर पे खड़ा कर दिया, वो भी हाथ ऊपर करके। आरजू इतना सच मत बोला करो प्लीज, इतना सच बोलना गलत बात है। देखो राष्ट्रवाद का मामला चल रहा है, ये एकदम से आप सच बोल देते हो। मैंने कई सारी पाकिस्तान की भी क्लिप देखी, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ खड़े हुए उससे पाकिस्तान की नाक कटी है। तो आपको भी वो बेइज्जती वाली बॉडी लैंग्वेज लगती है या फिर कुछ और लगता है? क्या लगता है आपको? देखें, पहले तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पे थोड़ा सा वो डिफाइन कर दूं आपको। देखें, आप जो बार बार मुझे बोलते हैं कि मैडम आरजू बोल रही है, देखें हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ताकत देता है किसी को भी कि आज हमारी महिला इंडिया टीवी पे बैठ के कुछ चीज बोल रही है। एटलीस्ट आप ये तो मानते हो, आपके पास जिस तरीके से कल जो है ब्रूटल हत्या हुई है एक मुस्लिम वालिद की, जैसे बच्चे को बचाते हुए मर गया है, ये बीजेपी ने बीज बोया है कि इंडिया अब सेक्युलर नहीं रहा, इंडिया अब जो है सार्क में कोई हैसियत नहीं रखता, तो इंडिया वर्ल्ड में हैसियत नहीं रखता, तो इसीलिए पाकिस्तान टीम हारी है। नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आरजू पाकिस्तान से बोल रही है तो इसलिए पाकिस्तान टीम हार रही है। सिर्फ बीजेपी की पॉलिसियों की वजह से पूरा इंडिया तबाह। जहांगीर एक बात कहूं, जहांगीर एक आप अपने नाम में ना भाई, मैं आगे से आपको एडवोकेट नहीं बोला करूंगा। जहांगीर सुनिए, आगे से मैं आपको एडवोकेट नहीं बोला करूंगा। पता नहीं आपके यहाँ की अदालतों में ऐसे ही बहस होती है क्या? भाई ये हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भड़काना उकसाना ये सब खेलना छोड़ दो। ये आपके यहाँ चलता है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी, कि हम मुल्ला मुनीर से जाकर अयोध्या में नमाज पढ़वा देंगे, वहां पर फिर से बाबरी बनवा देंगे। बात क्रिकेट की हो रही है, फिर 6 मई पर कूद के। भाई थोड़ा सा एडवोकेट हो, कम से कम आप तो लॉजिकल बात कर दिया करो। कामिल मीर, मेजर नदीम का तो फिर भी मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी। क्रिकेट का आपने किया था कि ये मामला क्या हो रहा है, मैंने कहा इंडिया में जिस तरीके से हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा था, जबकि उसके पीएम को आपने अपने घर बिठाया हुआ है, जिसको पूरा बांग्लादेश मांग रहा है कि भाई हमें दे दो, जिसके ऊपर 200 से ज्यादा मर्डर के इल्जाम हैं। आप दे क्यों नहीं देते? अब सुनो भाई, सुनो जहांगीर, भारत में सिक्योरिटी की बात मत करो, क्यों मत बात किया करो। मैं बता रहा हूं, आप एक देश की क्रिकेट टीम को संभाल नहीं सकते हो। यहां फ्रांस के राष्ट्रपति, सुनो भाई, यहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुंबई की सड़कों पर फुटपाथ पर बिना तामझाम के मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं। तो भारत में कितना माहौल सुरक्षित है? मत उधर जाओ भाई। नहीं, वो जहांगीर ठीक सवाल कर रहे हैं। जहांगीर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भारत में क्या हो रहा है? भारत में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रहा है, और इस समिट के अंदर 20 राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं और क्या हो रहा है।
47 सर वहां भी एक समिट हो रहा है, आपको पता है? सर वहां भी एक समिट हो रहा है, हाँ, कुछ दिन पहले हुआ था, हाँ, जिसमें हमास का आतंकी आया था, वो तस्वीर आपको याद होगी। उस समिट का नाम पता है क्या? नहीं, नहीं, उनका क्या सवाल था? यहाँ एआई, वहाँ टीआई। हाँ, टीआई बोले तो टेरर इंटेलिजेंस। यस, और उनका सवाल था इंडिया में क्या हो रहा है। मुझे बता दीजिए, इंडिया में इस समय जो हो रहा है वो 67 कंट्रीज के अंदर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। 40 सीईओ यहां पर आए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं इंडिया में क्या हो रहा है, अगर आप मेरे से जानना चाह रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं, वो भी यहीं पर हैं। यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्ट ले रही है। आप बता दीजिए इन 5 दिन में क्या हो रहा है। मैंने तो आपको बता दिया, अब आप मुझे बता दो, सिवाय टीआई के, जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है? मत ढूंढो कि इंडिया में क्या हो रहा है। बात इस समय सिर्फ क्रिकेट की हो रही है। क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि वहां पर आपके देश ने अपनी इज्जत दांव पे लगा रखी है, जो आपने गलत किया है। हमारे लिए सिर्फ ये एक मैच है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे लिए स्पोर्ट्स है। नहीं, और मैच भी ऐसा है, मैच भी ऐसा है कि इन्हीं के खिलाड़ियों ने कहा है, इनके खिलाड़ी राशिद लतीफ और मोहम्मद आमिर, इन्हीं के खिलाड़ियों ने कहा है। और कहा यह है, आरजू पता नहीं आपने वो क्लिप देखी कि नहीं देखी, कि भारत के लिए पाकिस्तान इतना भी मैटर नहीं करता, या फिर इतना कम मैटर करता है कि खिलाड़ी विकेट ले ले और जश्न भी ना मनाए। नहीं देखे, मैंने ये क्लिप खैर नहीं देखा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आइंदा लग ये रहा है कि एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मैदान में सामने होंगे, तो अगर इन्हें अपनी थोड़ी बहुत अपनी पोजीशन को बचाना है, अपनी इज्जत को बचाना है पाकिस्तान की टीम ने, तो उनको यकीनन अपने खेल पे पूरा फोकस रखना होगा, टाइम पे जाना होगा, टाइम पे खाना होगा। नहीं वरना अगर यही सिलसिला रहा, और कई लोगों को जिन्हें टीम से बाहर बिठा रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को बिठाया है इन्होंने अंदर, उनको हटाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। यहाँ पे बात करके या एक और तरीका है, होगा एक और तरीका है, ऐसा करो कि सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे। नहीं, वो तो जाना चाहिए सेमीफाइनल में, तो जाना। एक और तरीका है, ऐसा करो सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे, हार कर बाहर हो जाओ पहले ही। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान को खेलना चाहिए साथ में। नहीं, वो जो रिश्तेदारों की आप बात कर रही हो, वो रिश्तेदार कहीं आप नकवी की तो बात नहीं कर रहे, वो किसी के साले लगते हैं। आई होप यू नो दैट के। हाँ, बिल्कुल पता है ना, तो रिश्तेदारों का तो चलन है आपके यहाँ, सीधी सीधी बात है। नदीम कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। इंशाल्लाह सेमीफाइनल में हिसाब बराबर कर देंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो सेमीफाइनल पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नदीम, ठीक है, ये बच्चों को बता देंगे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सच बोलना, फाइट करेंगे। अच्छा सुनिए, नहीं राकेश, नदीम दिल पर हाथ रख के सच बोलना, दिल पर हाथ रख के सच बोलना। जब पिछला मैच हो रहा था, आपके यहाँ पर मलिक ने क्या बोला था कि मैं सिर मुंडवा कर अगले प्रोग्राम में आऊंगा अगर मैं हार गया। तब से यासीर मलिक आ ही नहीं रहे शो में। आप बता दीजिए, मैंने मैसेज करवाया, आप लाइव, मैंने अपनी गेस्ट टीम से आरजू इतना मैसेज करवाया यासीर मलिक को कि भाई आ जाओ शो में, तो वो आ ही नहीं रहे हैं। वाकई उन्होंने उस तरह का चैलेंज दिया था कि बाल साफ कर देंगे अगर पाकिस्तान टीम हार गई। नदीम ये देखो, ये है वो बाल, ये बाल पहले आपको पिछले बार दिखाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी पूरा अपने साथी है। देखो आरजू बजे ले रही है, उसको भी पता है ये इन बालों की बात हो रही है। कौन अपने बाल निकालेगा? चलो आज इस बार फिर से लगा लेते हैं, इस बार फिर से छोड़िए सर, छोड़िए, रहने दीजिए, ये सब चैलेंज छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेजर नदीम अभी कंघी बार पर करते करते वो चेहरे पर भी कंघी कर रहे थे। वो छोड़ दीजिए, चलिए वक्त इतना ही है। बट ऑन अ सीरियस नोट सर, इतनी मत करिए, निकल जाइए ये टीआई से बाहर, टीआई से बाहर निकल जाइए। हो सकता है एआई के दौर में प्रवेश करने के रास्ते खुल जाए आपके लिए, तो निकल जाइए टीआई से बाहर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।